मार्गदर्शन देना। और इसके लिए ये किसकी जिम्मेदारी है कि पहले वो खुद को करेक्ट रख सके? मेरी, हमारी। मेरे पास मैजिकल रिजल्ट्स हैं इस सेशन में आज बैठे हुए। तो मैं सबसे पहले आपको लेके चलूंगा। आज मैं आपको 3 काम बताने वाला हूँ। डिजिटल लाइफ, एब्सोल्युटली राइट सोनू। मैं आज को 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूँ जिन्हें आपको आपके व्यवहार में लाना, आपको जीवन में ऐड करना है। पहली चीज, उकड़ू बैठना। ध्यान रखिएगा, ये हमारे कल्चर में रहा है। आज हम मॉडर्नाइजेशन की ओर चले गए और सुबह उठ के हमें सबसे पहले फ्रेश होने के लिए भी एक कुर्सी चाहिए। वो आजकल वो इंग्लिश सीट जो है कुर्सी बन चुके हैं ना। हमें बैठने के लिए, खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल की चेयर चाहिए। जाइए जरा पीछे। आपके पूर्वज उकड़ू बैठते थे सुबह फ्रेश होने के लिए, उकड़ू बैठते थे खाना खाने के लिए। और आज इसको वेस्टर्नाइजेशन ने बहुत, अभी स्टडीज में पता चला है कि एक बहुत शानदार क्रिया है। कितने लोगों ने प्लैंक्स प्लैंक्स नहीं, वो क्या कहते हैं उसको यार, नगेंद्र जी क्या कहते हैं? नगेंद्र जी बता सकते हैं, वो एकदम ध्यान से निकल गया। सिटअप्स जिसमें आप लेके आते हैं, भावना बता देगी। भावना भी बहुत अच्छा लगा। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। स्क्वाट्स तो क्या वर्कआउट के समय पे लगाना है? स्टडीज में ये पाया गया है कि स्क्वाट लगाते हैं जब हमारी और लोअर पार्ट ऐसे डाउन होता है, तो हमारा डाइजेशन बड़ा शानदार होता है, हमारा लीवर बड़ा स्ट्रांग हो जाता है। कितनी सिंपल सी बात है। हमारे कल्चर में मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा। आपको रोज सुबह उठ के 2 से 5 मिनट फ्रेश होने से पहले उकड़ू बैठने की कोशिश करिए। नहीं बैठ पा रहे डायरेक्टली क्योंकि आपकी मसल्स अब उतनी ताकतवर नहीं रही है, तो दीवार का सहारा लेके बैठिए। और कुछ कर सकें तो वहां पे 2 गिलास पानी पी लीजिए, गुनगुना सा अपने साथ रख लीजिए, नॉर्मल पानी पी लीजिए। आप देखेंगे हमारा जो रेक्टम है ना, जो हमारी बॉडी के वेस्ट को डिस्पोज करता है, वो इतना पावरफुल हो जाएगा कि 1 हफ्ता करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। बहुत सिंपल सी क्रिया बताइए, हमारे कल्चर में थी। आप जाइए गांव देहात में, लोग बात भी करते थे तो उकड़ू बैठ जाते थे और आपस में बात कर रहे होते थे। कहाँ गई? क्या आप बहुत ताकतवर हो गए हैं? क्या आप बहुत समझदार हो गए हैं? सोच के देखिए, बहुत सिंपल सी क्रिया बताइए। और कुछ कर सकते हैं तो उकड़ू बैठ के नमन आसन कर लीजिए, उकड़ू बैठे और हाथ जोड़ लीजिए। भाई साहब, इतनी पावरफुल क्रिया है कि आपकी जो लोअर अब्डोमिनल है ऐसा सेट हो जाएगा, आपका डाइजेशन इतना बढ़िया हो जाएगा कि उसके बाद तो देखिए होता है क्या। सोच के देखिए, हम कहाँ छोड़ गए उसे। हमारे पूर्वज खाना खाते हुए भी उकड़ू बैठते थे। उससे क्या, तो जो भी खाना गया वो डाइजेस्ट होके फटाक से आपको क्लियरिटी के साथ रखता था। बट आज हम डाइनिंग टेबल के अभ्यस्त होते चले जा रहे हैं और वेस्टर्न स्टडीज वापस हमारे इस कल्चर को अडॉप्ट कर रही है और हम उनके कल्चर को लेके बैठे हैं। गेट ऑन टू योर जड़ों की तरफ आप वापस आइए। दूसरा काम, खड़े हो जाइए। क्या मजेदार बात है ना। क्या करिए? खड़े हो जाइए। बहुत सिंपल 3 चीजें बोलने वाला हूं। अगर आपको पता है या नहीं पता, 174% हार्ट स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं जब आप बैठ के काम करते हैं, और 174% हार्ट के चैलेंजेस घट जाते हैं जब आप खड़े होके काम करते हैं। जाइए देखिए, आजकल जो वेस्टर्नाइजेशन और कंपनीज आ रही हैं, वो अपने कल्चर में खड़े होके बिलिंग, खड़े होके वो सारा कुछ खड़े होके होने लगा क्योंकि उनकी समझ में आ चुकी है। बट आपको मालूम है क्या? नहीं मालूम, छोड़ गए हैं। जितना खड़े होके काम करेंगे उतना स्वस्थ रहेंगे, आपका डाइजेशन की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, मेटाबॉलिज्म सिंड्रोम्स जो है वो डेवलप होने शुरू हो जाएंगे, मेटाबॉलिज्म अच्छा होने लगेगा, आपकी टांगे मजबूत होने लगेंगी जो कमजोर होती चली जा रही है दिन ब दिन। बड़ी बड़ी कंपनीज आज अपने एम्प्लॉयज को खड़े रह के काम करना सिखा रही हैं क्योंकि उनको समझ में आ चुकी है कि बैठने की तुलना में एक्चुअली में खड़ा होना क्या है। आपको करना क्या, आप एक एक दिन में 200 मिनट खड़े रहना है। कितने मिनट? 200 मिनट, ऑलमोस्ट 3.5 घंटे। मान लो मेरी बात,
और खड़े रहना सीखो। पहले मैंने सिखाया बैठना, बैठने का सही तरीका, अब मैं आपको बोल रहा हूँ खड़े रहना सीखो। तीसरा पॉइंट लीजिए, नंगे पांव चलना। पहला खड़े रहना, दूसरा पहला बैठना, दूसरा खड़े रहना, और तीसरा जब खड़े हुए हो तो नंगे पैर जमीन पे चलना। हाँ, घास पे चलना हमारे पूर्वज बताते थे, पर अगर आप अपने पुराने कल्चर में जाएं तो लोग नंगे पैर ही चला करते थे। होता क्या है वो समझाऊंगा। जितनी देर धरती पे नंगे पांव रहोगे उतना ही धरती पे अच्छे से रहोगे, याद रखिएगा। और जब धरती और शरीर का कांटेक्ट आता है तो बेनिफिट्स क्या होते हैं। पुराने समय में तो लोग सोते भी जमीन पर थे। आज आप अमीर हो गए हो ना, बड़े धन्ना सेठ हो गए हो कि बढ़िया सा बेड बिस्तर और गद्दे लगा के सोते हो। एक्चुअली हम गरीब होते जा रहे हैं मेरे दोस्तों। एक्चुअल फैक्ट यही है कि हम गरीब होते जा रहे हैं। वेस्टर्न क्लिंटन वेस्टर्न कॉन्टिनेंट मेडिसिन के नाम से एक बुक है, कुछ नाम मेरे को लिखने पड़ते हैं। वेस्टर्न कॉन्टिनेंट मेडिसिन के नाम से एक बुक है, जिसके ऑथर है क्लिंटन ओबर। और उन्होंने ब्यूटीफुल बेनिफिट्स बताए हैं धरती से संपर्क के। उनकी अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, उनकी अपनी स्टोरी आप पढ़िएगा। जो उनकी हेल्थ में चेंज आए नंगे पैर चलने से, उसके बाद उन्होंने वो बुक लिखी। और उसको लिखने से पहले उन्होंने अपने एक दोस्त पे स्टडी करी जिसको गठिया का रोग था, और उसने उसको पैदल नंगे पैर जमीन पे चलने के लिए एडवाइस किया और उसको स्टडी किया, और पता चला उसको डिस्ट्रेस बेनिफिट हुए हैं, शानदार एक आउट ऑफ द वर्ल्ड बेनिफिट्स हुए हैं। किससे? नंगे पैर जमीन पे चलने से। एक्चुअली ये काम कैसे करती है इसको जरा शॉर्ट में समझते हैं। अर्थ में कितने लोगों को पता है मैग्नेटिक फील्ड्स होती है, चुंबकीय शक्ति? सबने पढ़ा है। वो चुंबकीय शक्ति और हमारी बॉडी में क्या होते हैं? ऑक्सीकेशन। हमारी बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं। और दो इलेक्ट्रॉन्स जब चलते हैं तो हमारी बॉडी वर्क करती है, ये जैसे स्पार्क करते हैं हमारी बॉडी वर्क करती है। बट समय के साथ हमारे खान पीन की अशुद्धताओं की वजह से और ऑक्सीजन के अणुओं के वजह से हमारी बॉडी में डबल की जगह एक अणु डेवलप हो जाता है। अब इस एक अणु को निकालने के दो तरीके हैं। पहला, अपने खान पान को सुधारो। ये अणु अकेला जब भी घूमेगा, हार्ट पे रुक गया तो हार्ट अटैक, किडनी पे रुक गया तो किडनी प्रॉब्लम, जोड़ों के बीच में रुक गया तो जोड़ चलने बंद हो जाते हैं। और हमारे खाने में बहुत सारी चीजें एंटीऑक्सीडेंट्स रहती हैं, जैसे फ्रूट्स है, कुछ वेजिटेबल्स हैं, हमारा शेक है, आपका मल्टीविटामिन है, सेल एक्टिवेटर है, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स है जो हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हैं। और इसके अलावा एक बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, अगर आप इनके साथ साथ नंगे पैर जमीन पे चलते हैं तो हमारी बॉडी के उस एक जो सिंगल अणु भाग रहा है उसको मैग्नेटिक फील्ड से क्लियर करने का साथी मिल जाता है, और वो जो सिंगल अणु रह गया वो साफ हो जाता है। जो हमारे उन सिंगल फ्री रेडिकल्स को, हाँ फ्री रेडिकल सही नाम है, उन फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज किया जा सकता है नंगे पैर जमीन पे चलने से। और याद रखिएगा, बहुत पावरफुल होती है मैग्नेटिक रेज, मैग्नेटिक फील्ड्स हमारे लिए, हमारे शरीर को हेल्दी और स्वस्थ बनाए रखने के लिए। बिलीव मी, पुराने समय में घास पे नंगी पैर चलने के लिए हमारे पेरेंट्स हमें डांटते थे और भेजते थे। क्या आप अपने बच्चों को भेजते हैं, डांटते हैं? क्या आप खुद चलते हैं? जब आप खुद ही नहीं चलते तो बच्चों को क्या भेजेंगे? नंगे पैर जब आप चलते हैं तो ब्रेन वेव्स अल्फा स्टेट में शिफ्ट होने लगती हैं, मतलब आपका मूड ठीक रहेगा, आपको ब्रेन के मेलाटोनियन की मात्रा ढंग से रिलीज होगी, नींद अच्छी आएगी, स्ट्रेस हार्मोन कम होने लगेंगे। और आजकल 4G 5G रेस का जमाना है, इनको भी बैलेंस करने में हेल्प मिलती है जब आप नंगी पैर जमीन पे चलते हैं। आ, आपकी जो नर्वस नर्वस सिस्टम है उसको उसको कंट्रोल मिलने लगता है। गर्मी में तो आसान है, पर सर्दी में क्या करें? एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रेज हो सकता है कि सर्दी में एक्चुअली में कैसे चले। बहुत ठंड है, चला नहीं जा रहा, जाइए अपने आसपास एक पेड़ देखिए और उस पेड़ को जप्फी पा लीजिए। हाँ हाँ, वैसे ही एक एक बार उसको आलिंगन कर लीजिए, उसको जप्फी पा के आइए, उससे भी आपको मैग्नेटिक फील्ड मिल जाती है।
बहुत इंपॉर्टेंट है पेड़ हमारे जीवन में, पर हम कहीं ना कहीं छोड़ गए। तो ये वो कुछ पॉइंट्स थे जो मैं चाहता था कि आप अपने जीवन में अपनाएं इस अफ्रेश और शेक के साथ। ये मैजिकल है, ये आपकी बॉडी में जाते हैं तो जबरदस्त तरीके से काम करते हैं। क्या कोई बता सकता है जो अभी अभी, जैसे तुलसी ने अभी अभी ज्वाइन किया है, तुलसी जब ये आपके शरीर में पिछले 2 दिन से जा रहा है शायद, क्या चेंज आ रहा है मुझे आपसे जानना है, बताओगे? वंडरफुल, कहती है हाँ जी मैं बताऊंगी। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर। तुलसी। सर मैंने सेकंड टाइम लिया है बट बहुत एनर्जी मिलती है इससे।